Hello दोस्तों, a very good morning to all of you. Here I am Devjani Tripathi. I heartily welcome to all of you in Camp Pathshala. So today our content is about how to calculate the density of unit cell. एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डेंसिटी, वही हम लोग आज का टॉपिक है। तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है, डेंसिटी का एक सिंपल सा फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम। ये सुनो, तो मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोगों को मालूम होगा वो कौन सा पर्टिकुलर यूनिट टाइप ऑफ सेल है, तभी जाकर हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट यूनिट सेल का डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ यूनिट सेल। तो इसी के लिए मास ऑफ यूनिट सेल का हम लोगों का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अगर वो सिंपल क्यूबिक का होगा तो वहाँ पे 1 होगा नंबर ऑफ एटम। हम लोग क्लास पढ़े हैं नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। अगर वो यूनिट सेल एक बीसीसी होगा, मतलब बॉडी सेंटर होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 होगा। अगर वो यूनिट सेल एफसीसी है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारा हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ ईच एटम। वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एटम है सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी का, वहाँ पे उसका मास के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर हम लोग उसका यूनिट सेल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि ईच एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमको मालूम नहीं है कि एक एटम वहाँ पे क्या है उसके बारे में, तो वहाँ पे हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मास ऑफ ईच एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो वहाँ पे अगर बोला होगा कि बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, अगर कुछ भी दिया होगा ये एटम है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह, तो वहाँ पे हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय उसको एक एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को मास ऑफ ईच एटम का वैल्यू मिल जाएगा, तभी जाके हम उसके नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मास ऑफ यूनिट सेल को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल को अगर हम सिंबलाइज करेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अगर हम सिंबलाइज करेंगे डी में, किस में करेंगे? डी में। ठीक है, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि मैं बोली हूँ स्टार्टिंग से, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल को अगर मैं लिखूँ m और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को अगर v लिखूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल का जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, मैं उसको सिंबलाइज करती हूँ नंबर ऑफ एटम को z की तरह, इनटू मास ऑफ ईच एटम को मैं स्मॉल m लिखती हूँ। ठीक है, तो स्मॉल m लिखने से क्या हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर मास को भी अब मुझे अभी कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय m। तो ईच एटम का मास क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा एटम है। तो उसके लिए वो फार्मूला है मास ऑफ ईच एटम का फार्मूला है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो भी एटम्स होगा, डिवाइडेड बाय उसका एवोगाड्रोस नंबर, दैट मीन्स Na। तो अगर ये वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, देन डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा हमारा Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय V इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये आ जाएगा हमारा डेंसिटी का फार्मूला। नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के टाइम में मैं तुम लोगों को बोली थी कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब होता है। ठीक है, अभी ये एक क्यूब को अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक क्यूब हो जाएगा इंटू एवोगाड्रोस नंबर हो गया हमारा Na। तो ये है हमारा
formula for the density of unit cell. Clear everyone? नेक्स्ट चलते हैं इसका कुछ न्यूमेरिकल की बारे में, जहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आने से हम लोग ये फार्मूला को पुट करके वहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास. क्वेश्चन है सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन इन एब्सिसी लैटिस. देखो यहाँ पे बोला है कि एब्सिसी लैटिस है, इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिट सेल यूज़ किया गया है वो एक फेस सेंटर क्यूबिक का है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा. इफ़ द एज लेंथ ऑफ द सेल, मतलब ए दिया है, ठीक है, क्या दिया है एज लेंथ का मतलब है कि ए यहाँ पे दिया है 4.077 इंटू 10⁻⁻8. तो एज लेंथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है ए क्यूब. एंड डेंसिटी दिया है 10.5 ग्राम पर cm क्यूब. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. तो एफसीसी में जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इन द लैटिस पॉइंट वो हमारा सिल्वर है. तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है. तो पहले क्या करना है, जो जो गिवन दिया है उसको लिखना है. तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स फॉर एफसीसी 4. एज लेंथ ए दिया है 4.077 इंटू 10⁻⁻8. डेंसिटी दिया है 10.5 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है. नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग को मालूम है एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23. अभी ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करेंगे. नाउ एज पर द फार्मूला क्या है, D = Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर. तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम्स हमारा यहाँ पे मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर M = क्या हो जाएगा, D इंटू ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय Z, ठीक है. अभी ये आ गया हमारा फार्मूला एज पर द क्वेश्चन. तो इसको हम लोग यहाँ पे जितना भी सारा वैल्यू गिवन है यहाँ पे इसको पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे. तो चलो, M = डेंसिटी कितना था 10.5 ग्राम पर cm क्यूब था, इंटू ए क्यूब 4.077 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन द एफसीसी. जेड क्या था 4 था. अभी ये सारे को कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 107.08 ग्राम पर मोल, जो है हमारा एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. क्लियर. तो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन. देखो यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन में मैं अभी तुम लोग को इसके बेस कुछ क्वेश्चन दूंगी, तुम लोग को इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपर क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी. देखो यहाँ पे भी एफसीसी है तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. एज लेंथ दिया है मतलब ए दिया है, तुम लोग को डेंसिटी कैलकुलेट करना है इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर वैल्यू 8.92. मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए 8.92 के आसपास होना चाहिए उसका आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल. डेंसिटी दिया है, रेडियस दिया है. रेडियस देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन है, रेडियस दिया है और यहाँ से तुम लोग इसका ए वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है. और हम लोग को मालूम है एफसीसी के लिए ए के साथ आर का रिलेशन क्या है, पहले वो देखोगे, देन यहाँ से उसका रिलेशन बाहर करके ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन ए का वैल्यू लेके हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो
तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करके इसका जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आयरन हैज़ ए BCC। यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स और जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विथ ए सेल डायमेंशन दिया है, मतलब इसका सेल एड्स लेंथ दिया है। द डेंसिटी दिया है आयरन का। यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर पूछा है, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम विथ मॉलिक्यूलर मास। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली दिया है। फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल। ये यूनिट सेल एक बना रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि वो कौन सा यूनिट सेल है। तुमको कैलकुलेशन के बाद वहाँ पे जितना आंसर आएगा बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर में इज दैट वन इज सिंपल क्यूबिक और BCC और FCC। एजलेन दिया है, ए दिया है, डेंसिटी दिया है। ये सारे वैल्यू को पुट करो और बताओ कि ये कौन सा टाइप का यूनिट सेल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ KBr। डेंसिटी दिया है, एजलेन दिया है, प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक। यहीं पे भी वही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल का कौन से टाइप ऑफ यूनिट सेल है KBr, तो उसका कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। ठीक है, सो ये 5 क्वेश्चन को तुम लोगों को आंसर लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे भेजना है। ठीक है, सो थैंक यू।